ओम शांति। आज बाबा के 27/8 के साकार महावाक्य आज की मुरली से समझते हैं। विशेष बाबा ने आज की मुरली में योग का सब्जेक्ट, उसकी सहज और यथार्थ विधि क्या है, उसके बारे में बाबा ने खूब अच्छी तरह से समझाया है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि आंखें बंद करके योग करें तो ठीक है, क्योंकि आंखें बंद करके योग करने की, साधना करने की आदत पड़ी हुई है। तो बाबा ने आज ओपन आई मेडिटेशन की विधि क्या है और उसको करने से क्या आत्मा को फ़ायदा होता है, और अगर आंखें बंद करके योग करते हैं तो कभी किस किस अवस्थाओं में आत्मा चली जाती है जिससे आत्मा को कोई फ़ायदा नहीं होता लेकिन नुकसान ही हो सकता है। और दूसरा बाबा आज समझाते, बच्चे योग में कुछ बोलना भी नहीं है, आंखें खुली रखनी और मुख बंद करना है, मुख बंद रखना है, कुछ मुख से बाबा बाबा भी नहीं बोलना है। तो कितना सहज योग है, नेचुरल योगी बाबा बना रहे हैं। और दूसरा बाबा योग की आंतरिक स्थिति की भी समझ दे रहे हैं कि बच्चे योग में स्थित होना माना स्मृति स्वरूप बनना, स्मृति में सेट होना। तो सुनते हैं इन बातों को विधि से सिद्धि के रूप में बाबा के शब्दों में। शिव बाबा कहे आत्मा रूपी स्टूडेंट को, रूहानी बाप कहते हैं बच्चों, देहधारी सब बच्चे हैं, यह भी बच्चा है ना। यह माना ब्रह्मा बाप की आत्मा, जिसके भ्रुकुटी में शिव बाबा विराजित होकर के मुझ आत्मा रूपी संतान को, मुझ आत्मा रूपी स्टूडेंट को मुरली सुना रहे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है, यह तो अच्छी रीति समझो या इसको समझने में समय दो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं कि शरीर से न्यारा हो, गुम हो जाना है। और ये कब गुम होने की अवस्था शुरू होती, जब हम केवल अपने आप से ये पक्का करते, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, परंतु मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं बाबा की संतान हूँ, मैं शरीर में भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ, मैं वास्तविक परम धाम से आई हुई हूँ, मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज सुख, शांति, प्रेम, आनंद स्वरूप है। सृष्टि चक्र में मुझ आत्मा का ये रोल है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आत्मा का चिंतन नहीं करते, केवल ये संकल्प करते मैं शरीर नहीं हूँ, तो जैसे कि आत्मा एक शून्य अवस्था में चली जाती है, गुम अवस्था में चली जाती है। शरीर से न्यारा हो, गुम हो जाना, आत्मा को कोई पॉजिटिव जो यथार्थ उसको डायरेक्शन देना है संकल्पों का कि वो कौन सी सत्य आत्मा है, अगर उस डायरेक्शन में आत्मा को नहीं लेकर गए तो फिर स्टॉप हो जाती है, जैसे गुम हो जाती है। यह कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं है, यहाँ तो सुजाग हो बैठना है। पहले बॉडी कॉन्शियस के संकल्पों में थे और अब आत्मा के संकल्पों में चैतन्य होकर बैठना है, लाइव होकर के बैठना है, सचेत होकर के बैठना है, सुजाग हो बैठना है। चलते फिरते, उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो ये कब होगा, चलते फिरते अवस्था कब बनेगी, जब आत्मा जब बैठ करके भी श्रेष्ठ आत्मिक स्वरूपों का चिंतन कर रही है, तब उसको आदत पड़ेगी चलते फिरते भी, कर्म करते हुए भी उसी अवस्था में रहने का। तो बाप ऐसे नहीं कहते हैं यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ, बेहोश माना आत्मिक होश न हो, ऐसे बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर के बैठना है, और या तो एकदम गुम हो जाते हैं, आंखें बंद करके बैठकर किसी और गुम दुनिया में रहते हैं, और या तो फिर नींद की अवस्था में चले जाते हैं। फिर तो यहाँ तो सुजाग होकर बैठना है, फिर पवित्र भी बनना है, पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी।
किसका कल्याण कर नहीं सकते, किसको फिर कह भी नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, सुन्न में नहीं जाना है। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे तो आंखें खोल करके करेंगे ना, तो वो आंखें खोल करके काम करेंगे तो उस समय पर भी योग युक्त रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि योग में जब बैठते हो तो भी हे आत्मा आंखें खोल करके योग करने की प्रैक्टिस करो। धंधा आदि सब कुछ करते रहो पर बुद्धि योग बाप के साथ हो। बस ये कला आत्मा सीख लेवे, ये प्रैक्टिस आत्मा शुरू करे तो पॉसिबल है। इसमें गफलत नहीं करनी है, पूरा बैलेंस बाबा बता रहे हैं। कर्म पर भी उतना ध्यान और आत्मिक स्थिति स्वस्थिति पर भी उतना ध्यान, दोनों का बैलेंस जब इनबैलेंस में जाता है उसको बाबा कहते हैं गफलत। या तो कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं और या तो आत्मिक स्थिति में गुम हो जाते, कहते हैं नहीं मुझे धंधा नहीं करना, मुझे व्यवहार में नहीं आना है, मुझे आंखें बंद करके अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं वो योग नहीं है, वो सुन्न अवस्था है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो कोई सामान ही ले जाएंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। यह कोई अवस्था नहीं है, ये तब आता जब इम्बैलेंस हो जाता, गफलत होती। तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठकर याद करते हो ना, वह सब भूल जाओ। और वो तब आत्मा भूलेगी जब पहले देह को भूलकर स्वयं की आत्मिक स्थिति को पक्का करेगी। तो जब स्वयं आत्मा ही बन गए तो फिर दैहिक स्मृतियां, दैहिक संबंधों की स्मृतियां भी लोप हो जाती हैं। एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते हैं। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं। अभी तीसरी एक पॉसिबिलिटी होती है, आंखें बंद करके बैठने से ट्रांस में चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं, अलग सी दुनिया में, पता भी नहीं चलता आत्मा कौन सी दुनिया में गुम हो गई है। गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। इसमें क्या होता है, जितना समय वहां है तो विकर्म विनाश हो न सके। माना बाबा योग की यथार्थता को रिवाइज करा रहे हैं आत्मा को कि बच्चे तुम चैतन्य लाइव सुजाग होकर के स्वचिंतन करके फिर परमात्मा चिंतन करके फिर उनके साथ संबंधों में चैतन्य अनुभव करेंगे, तब तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। उस सुन्न अवस्था में शिव बाबा को याद कर न सके। फिर आगे बाबा समझ देते हैं, शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं ऐसे आत्म स्वरूप में बैठकर माम एकम याद करो। जहां से आए हो वहां ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकते हैं। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। विरले माना बहुत थोड़े हैं जो इस प्रकार अच्छी रीति यथार्थ आत्मस्वरूप से बाबा को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं है, तुमको कोई आवाज भी नहीं करना है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मुख से कुछ कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं ना। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़ी हैं। एक बार बच्चा बन गया, संबंध जुट गया और फिर उसको अपने पिता के संबंध की स्मृति तो सदा काल सबकॉन्शियस में रहती ही है। भले वो कोई भी कर्म करता रहे बच्चा, कोई भी आयु वाला बच्चा हो, युवा हो, बड़ा हो जाए, कोई भी कार्य कर रहा है, लेकिन अंदर से उसको ये तो भूल नहीं जाता ये मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ। ऐसे बाबा कहते हैं आपकी बाबा के साथ की याद की स्मृति सबकॉन्शियस में सेट रहे,
जब तुम कोई भी व्यवहार में जाते हो। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। बाबा कोई बात के लिए मना भी नहीं करते हैं, कोई भी कर्म करो लेकिन आंतरिक स्मृति योग युक्त हो। फिर आज बाबा बहुत सुंदर योग का वरदान भी, जिसमें यथार्थ योग की समझ है, समझाते। वरदान है श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। जब तुम यथार्थ योग में रहते हो तो तुम्हारी स्थिति, उसका प्रयोग, उसकी सिद्धि कहाँ निकलती? तुम्हारा प्रयोग बाबा कहते तुम्हारी स्थिति पर बनता, तुम्हारी स्थिति श्रेष्ठ बनती है। स्थिति में तुम्हारी मूड आ जाती है ना? और उसके बाद में जब तुम्हारी मूड, तुम्हारी स्थिति श्रेष्ठ होती है तो उसका असर तुम्हारे आसपास के वायुमंडल पर, वातावरण पर भी पड़ता है और वो भी श्रेष्ठ वातावरण बन जाता है। कैसे शुरू होता? बाबा कहते योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, श्रेष्ठ बाप की संतान हूं। जब ऐसी स्मृति रहती है तो उस स्मृति की श्रेष्ठता, और मैं किसकी संतान हूं? उस ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूं। तो उस ऊंचे बाप के संतान की जो संबंध की फीलिंग है, उस फीलिंग में जो मुझ आत्मा की और श्रेष्ठता का अनुभव होता है, उसका असर बाबा कहते तुम्हारी स्थिति पर पड़ता है। तो तुम्हारी स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है और फिर जब तुम्हारी स्थिति श्रेष्ठ होती तो श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है। फिर वायुमंडल बनाना नहीं पड़ता है, बन जाता है। ये बाबा कहते प्रयोग करो। तुम देखो कि सचमुच अगर वायुमंडल पर तुम्हारा सकारात्मक असर पड़ रहा है, तब तुम समझो तुम्हारी स्थिति श्रेष्ठ है, तब तुम समझो तुम्हारी स्मृति श्रेष्ठ है, तब तुम समझो तुम्हारा योग यथार्थ है। तो अनेक आत्माओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। अब अपनी ओर आकर्षित मतलब वो श्रेष्ठता की ओर आकर्षित करता है। जिस श्रेष्ठता में हाईएस्ट फीलिंग है, जिस श्रेष्ठता में पवित्रता है, जिस श्रेष्ठता में सुखमय अनुभूति है, जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर फिर कर्म करती हो, वहां का वातावरण, वहां का वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। माना और आत्माओं को भी क्लैरिटी मिलती, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का योग बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ लगा हुआ है। तो तुम्हारी बुद्धि क्लीन और क्लियर है, उसका असर वायुमंडल पर पड़ता तो उन आत्माओं को भी कोई ना कोई उनकी उलझनों से उनको निकलकर क्लैरिटी मिलती है। इसी प्रकार से तुम आत्मा की बुद्धि जो है वो सुखदाता के साथ जुड़ी हुई है, तो उस सुख का अनुभव वातावरण पर पड़ता और उन आत्माओं के कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो कोई दुख है, वीकनेस है, फीलिंग है, मूड खराब की स्थिति है, उससे उनको सुकून मिलता, बाहर निकलती वो आत्मा, उन्हें भी फ्रेश फील होने लगता है। तो इसलिए यह है सहयोग, सूक्ष्म सहयोग। फिर तुम श्रेष्ठ फील करते हो, हिम्मतवान फील करते हो, ऊंचा फील करते हो, तो उनके अंदर अगर कोई हीनता की भावना है, हिम्मत कम फील होती है, कमजोरी है, परंतु तुम्हारी योग का असर वायुमंडल पर पड़ता तो उनके अंदर भी हिम्मत की फीलिंग इमर्ज होती है। तो इस सूक्ष्म में वायुमंडल में फैला हुआ योग का प्रभाव आत्माओं को भी स्टेबल करता। ये सहयोग है, योग का सहयोग है। ऐसी सहयोगी आत्माएं
बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। सूक्ष्म गुप्त संयोग है, क्योंकि योग भी बाबा कहते तुम आत्मा का गुप्त है। तो चले इस प्रकार की विधि को अपनाते हुए ऐसा योग, बाबा कहते हैं केवल योगी नहीं बनो, लेकिन योगी सो प्रयोगी बनो। तो यथार्थ विधि अगर आत्मा की है तो उसका प्रयोग ऑटोमेटिक दिखे। तो चलें अपने आप से पक्का संकल्प करे आत्मा कि मुझे श्रेष्ठ योगी सो प्रयोगी बनना है। मुझे योग की यथार्थ विधि से सिद्धि स्वरूप बनना है। मैं देह नहीं हूं, देह से न्यारी एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। जगमगाती ज्योति। शुद्ध पवित्र स्वरूप। ऊंचे ते ऊंचे निराकार ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा पिता की ऊंचे ते ऊंची संतान हूं। शिव बाप समान मेरा स्वरूप, मेरे संस्कार, मेरी नेचर भी हाईएस्ट क्वालिटी की ऊंची ते ऊंची है। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं कि मेरी स्थिति ऊंची बन गई है। इस स्थिति से मेरी सोच मेरा दृष्टिकोण
मेरी वृत्ति, मेरा व्यवहार अब कोई भी कर्म करते हुए, व्यवहार में आते हुए ऊंचे ते ऊंचा ही रहेगा। ऐसी ऊंची स्थिति का असर श्रेष्ठ वातावरण बनाने में सहयोगी बनेगा। यही योग का प्रयोग है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।